सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला सेशन देखा होगा तो वहां पर मैंने बात की थी कांस्टेंट फोर्स के बारे में। थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं कि एक बढ़िया सा ट्रांजिशन आपको मिल जाए वर्क डन फ्रॉम कांस्टेंट फोर्स टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, चालू करें आज की कहानी, बड़ा मजा आने वाला है। देखें, एक ऑब्जेक्ट है, देखा, लगाते हैं एक फोर्स, दिखा, ठीक है। फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशंस और ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ता जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे डेमो देखो, उसको ग्राफिकल वर्जन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये बनाया हमने वाई एक्सिस और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो ये पोजिशन है और ये फोर्स है, फोर्स वर्सेस पोजीशन। ये ग्राफ को जरा बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, कुछ भी उसका एक पोजीशन होगा। अच्छा, उस पोजीशन में मैंने फोर्स का कुछ एक रैंडम वैल्यू रखा, ठीक है। मतलब फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन 6 न्यूटन, तो वो कहीं ना कहीं तो इस एक्सिस में दिखाई देगा। मान लो वो यहाँ पर ये 5 न्यूटन है, ठीक। एक रैंडम केस लेके चलते हैं। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो यहाँ पर है। हाँ ठीक है सर, इतना तो समझ गए हम। आगे बताइए। अब देखो, अगर कांस्टेंट फोर्स की बात करोगे उसमें क्या होगा और वेरिएबल फोर्स की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, दोनों चीजें बढ़िया डेमो से दिखाते हैं। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप इस पे ध्यान दो कि जो फोर्स का वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर जो एरो मैंने बनाया है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके साइज में कोई चेंज आ रहा है क्या? आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो वेक्टर का साइज उतना ही है। मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहां आ गया तब भी फोर्स का वैल्यू इतना है, ऑब्जेक्ट जब यहां आ गया तब भी फोर्स का वैल्यू इतना है। कहने का मतलब यह है, कहानी कुछ ऐसी चल रही है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पर भी रहे, एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप कह सकते हो कि सर ये हो गया एक्स इनिशियल, आप कह सकते हो सर ये हो गया एक्स फाइनल। और हम ये भी जानते हैं, ये जो एरिया आ रहा है ना इस लाइन के अंदर, अगर मान लो इसको इनिशियल पॉइंट कह लो, आप इसको फाइनल पॉइंट कह लो, इस एरिया को ही हम कहते हैं वर्क डन, ठीक। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल के लिए ये हो जाता है कितना, ये हो गया आपका फोर्स, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान से देखना है, तो ये जो है ना यहां से लेके यहां तक, ये एक्चुअली एक्स आई है, और ये जो है ना यहां से लेके यहां तक ये एक्चुअली एक्स फाइनल है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ है, डेल्टा एक्स, जिसका वैल्यू आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ये है कहानी। ये हमने पिछले सेशन में देखा। वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को, और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, बड़ा मजा आएगा यार। चलो, वेरिएबल फोर्स, हाँ जी। तो ये बना लेता हूं मैं ग्राफ, ये बना लिया मैंने वाई एक्सिस, ये बना लिया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक। ये फोर्स, फोर्स न्यूटन में, वो मीटर में, हाँ जी। तो चलो अपने ऑब्जेक्ट को वापस लाते हैं, लगाते हैं उसमें एक फोर्स। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो है ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ एक फोर्स का वैल्यू है, ये यहां पे मैंने उसको इंडिकेट किया है, ठीक। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे वो वेक्टर का साइज जो है वो बढ़ते जा रहा है। वेक्टर का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर पोजीशन के साथ पोजीशन तो बढ़ते जा रहा है, एक्स का वैल्यू 1 2 3 मीटर 4 मीटर से बढ़ते जा रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब देखो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो एक्स का वैल्यू तो बढ़ते जा रहा है, ओरिजिन से दूर होता जा रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू घटते जा रहा है। देखो वेक्टर पे, फिर से वेक्टर पे देखो, धीरे धीरे वेक्टर का साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बच्चों ये कहानी है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। देखो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन फोर्स का वैल्यू घट रहा है। अब इसके नीचे का जो एरिया होगा, इस एरिया को ही
इस एरिया अंडर दी कर्व को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। समझ गए? तो रियलिस्टिकली मैंने समझा दिया, अब जरा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको आपको डीप में बताते हैं। चलिए स्पीड बढ़ा लिए, बढ़ा लेना। ओके, हाँ जी। तो ये देखें, ग्राफ दिखाई दिया, हमने क्या बनाया, अभी ये बनाया, पहले बढ़ रहा है सर, फिर घट रहा है। ठीक, ओके। अब एक काम करते हैं, इसके नीचे का जो एरिया है उसको मैं छोटे 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 स्ट्रिप्स में डिवाइड करता हूं, कुछ ऐसे, देखा? ठीक, तो ये तो हो गई आपकी इनिशियल पॉइंट, हाँ जी, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। उसके बीच में कहीं पर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कहीं पर मैं डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करता हूं। तो ये देखो, दिखाते हैं, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ये एफ है, रैंडमली मान लिए, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आया वो कितना है, डेल्टा एक्स। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, बहुत ही छोटा। अभी ये डेल्टा धीरे से डिफरेंशियल डी बनेगा, अभी मैं बताता हूं, चालू करें कहानी। ये जो छोटा सा वर्क डन होगा, ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे हम इसको, स्मॉल वर्क। उस स्मॉल वर्क को मैं किससे डिनोट करूंगा, डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। ये कितने के बराबर आ जाएगा, एफ डॉट डेल्टा एक्स। अब ऐसे करते 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 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क होंगे। अब आप यहां पे देखो, एक वर्क तो बोल सकते हो कि सर ये वाला होगा, बिल्कुल सही है। एक वर्क आप मेरे को बोल सकते हो कि सर हमको तो और भी दिख रहा है, ये वाला भी होगा। ऐसे तो हर सारे के सारे होंगे, तो फिर ये वाला भी होगा। ऐसे बहुत सारे वर्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे वर्क को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, वर्क डन कहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक। जैसे ही मैंने कहा इनिशियल पोजीशन, जैसे ही मैंने कहा, तो मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये है इनिशियल, और जैसे ही मैं कहता हूं फाइनल, वो है ये वाला पॉइंट, ये है फाइनल। ठीक है, तो हाईलाइट कर देते हैं यार, बढ़िया से दिखाते हैं, ये इनिशियल से फाइनल। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेट तक पहुंचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, बेसिकली हम वही कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, अभी मैथमेटिकली लिख रहे, देखते जाओ यार कहानी। ठीक है, तो अभी तो हमने ये छोटा सा वर्क निकाला है यहाँ पे, ये छोटा सा वर्क। अभी पूरा वर्क अगर कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां तक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों इसका भी वर्क इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर ये वाले स्ट्रिप का, ये वाले स्ट्रिप का, मतलब हर एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा मैं इसको ऐसा लिखता हूं, समेशन, हाँ जी, एफ डॉट डेल्टा एक्स। सही है, बस हो गया। चाहो तो वेक्टर का साइन लगा दो यार, कई लोग क्या है वेक्टर्स को पसंद नहीं करते। ठीक, ओके, बाकी लगा दो, बढ़िया है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा 0 डिग्री हुआ, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा एक्स कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली ये तो 1 हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा, इतना बचा। तो टेंशन लेने का नहीं है यार। ओके, चलो मुद्दे पे आता हूं मैं वापस, इसको हटाते हैं। अब मान लो ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये बहुत बहुत ही छोटे हैं, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बहुत छोटा। तो आप लिमिट लगाओगे यहाँ पे, फिर ये समेशन है तो ये समेशन बदल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आपको फाइनल कॉल निकालना है तो ये समेशन बदल गया इंटीग्रल में, ये बहुत छोटा हो गया, डेल एक्स बदल जाएगा डी एक्स में। तो कभी भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो फॉर अ वेरिएबल फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए बिंदास। अब आपको यहाँ पे लिमिट्स रखनी पड़ेगी। ये लिमिट कहाँ से चालू होती है, तो भैया लोअर लिमिट है इनिशियल वाले पॉइंट से, और ये हो गई उसकी फाइनल लिमिट एक्स एफ। तो यहाँ पे एक्स आई से लेके हो जाएगा ये एक्स एफ। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। मैं चाहता तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, बता देता हूँ मैं जानकारी के लिए, आप जान लो। हम एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0,
फिर यहाँ पे समेशन। ये मैथमेटिकली ये सही तरीका है लिखने का, एफ डॉट डेल्टा एक्स, तब जाके ये पूरा का पूरा बदलता है किसमें, एक इंटीग्रल में। ठीक है, एकदम एकदम प्योर मैथमेटिक्स से आपको बता रहा हूँ। एनीवे टेंशन मत लो, आप इतना जान लो, हम अगर इस एरिया अंडर दी कर्व को हमें कैलकुलेट करना है तो इस कर्व का समीकरण या फिर इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो बड़े आसानी से कर सकते हो। अब वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया, ठीक है, अप्लाई करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं बड़े प्यारे प्यारे। ठीक है, चलो इसको मिटाएं, छोटा सा सेशन बस, और 10 मिनट एंड देन यू आर फ्री। चलो जी, पहला सवाल, हाँ, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक, बहुत बढ़िया। एक औरत जो है एक पेटी को धक्का दे रही है एक रेलवे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, पेटी बहुत भारी है, उसको उठा तो सकते नहीं, कूली होता तो अपने उठा के अपने सर में रख लेता। अब वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ठीक है, आपको केस बताते हैं क्या है। ये एक पेटी है, बहुत बढ़िया, इस पेटी पर लगा रहा है कोई बल, कौन, एक महिला लगा रही है। ठीक, ये कितने का, 100 न्यूटन का, बहुत अच्छा। ओके, कितने दूरी तक लगाती है वो, 10 मीटर की दूरी तक लगाती है। मान लो आपने कहानी शुरू की बिल्कुल यहां से, ये मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये ब्लॉक मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं बना दिया यार, थोड़ा सा छोटा करते हैं यार इसको। ये हो गया छोटा, ये है ना, कुछ समय दो मेरे को, आप बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। ओके, ये 100 न्यूटन जो है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हो गया 100 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अब इस ब्लॉक को धक्का देते हुए वो 10 मीटर तक की दूरी तय कर लेती है। अब वो मान लो बच्चों आ गई यहाँ पर आ गई, तो ये फिर से ब्लॉक बनाते हैं, ये फिर से ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना हुआ, 10। ये एक्स का वैल्यू जो है ना मीटर्स में, आगे पढ़ते हैं, एकदम रियलिस्टिकली बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेचारी बहुत थक जाती है। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन्स। अब क्या होता है, यहाँ तक तो 100 का फोर्स लग ही रहा है कंटिन्यूसली, इधर भी फोर्स 100 का ही लग रहा है। देखो एरो का साइज सेम दिख रहा है, लगभग सेम दिख रहा है। एरो का साइज जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अब धीरे धीरे ये महिला जैसे जैसे आगे वो बढ़ती है तो फोर्स का वैल्यू जो है 100 से गिर करके कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। और उस दौरान वो कितने दूरी तय कर लेती है, द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज मूव्ड इज 20 मीटर। तो पहले स्टेज, ये स्टेज 1 है बच्चों आपका, है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये स्टेज 1 है, सेंटर से सेंटर लेते, सही है। अब इसके बाद है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या हुआ, ये यहां तक, तकरीबन यहां तक, और ये जो पॉइंट है ये 20 मीटर्स का हो गया। ठीक है जी, बस ये है कहानी। अब ये 100 से कम होते जाता है, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ते जाता है 100 से वो कम होके 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया, 60 हो गया, और फिर अंत में जाके वो कितना हो जाता है, 50। तो इस एरो का बिल्कुल आधा बना देता हूं मैं, ये लो, पूरा नाप तोल के काम करता हूं मैं, सही है। आप लोग भी वैसा किया करो। रियलिस्टिकली ये है कहानी, वेरिएबल फोर्स है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक वेरी हो रहा है। ठीक है, लीनियरली वेरी हो रहा है, तो उस बात को भी थोड़ा सम्मान देते हैं। ये जो लीनियरली वेरी हो रहा है, ये कहां पे लिखा था भाई, ना, ये लिखा है। ठीक, तो लीनियरली अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा चलो, इसका मैंने ग्राफ बना के रखा है, वो भी दिखाते हैं आपको। और आप देखो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 20 मीटर्स, 100 से चालू होता है, शुरू के 10 मीटर में 100 का ही रहता है, लेकिन अगले 10 मीटर में 100 से घटकर 50 पे आ जाता है। प्लॉट दी फोर्स अप्लाइड बाय दी वुमन एंड दी फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दी फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। इस दौरान जब वो औरत यहां से लेके यहां तक इसको खसकाती है, पुश करके आगे बढ़ाती है, फ्रिक्शन भाई साहब हमेशा इस तरफ लगते हैं, हमेशा इस तरफ लगते हैं, हमेशा इस तरफ लगते हैं, जिसका वैल्यू कितना रहता है
50 न्यूटन। रुको, ये यहां पे फ्रिक्शन तो निरंतर लगा हुआ है भाई, ये यहां पे कितना 50, यहां पर भी कितना लगा है, तो सर यहां पर भी सेम है, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहता है इसमें, फ्रिक्शन को चेंज नहीं किया गया है सवाल में। और यहां पर भी उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, ये इधर भी 50 है, इसलिए देखो एरो का साइज लगभग मैंने सेम बनाने का प्रयास किया। अब यहां पे आपको एक कन्वेंशन लेना पड़ेगा, जो दाएं पॉजिटिव, जो बाएं मतलब लेफ्ट उसको नेगेटिव, जो फोर्सेस राइट में है वो पॉजिटिव है, जो फोर्सेस लेफ्ट में है वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अब इसकी कहानी अब आप यहां पे समझो। इस ग्राफ में देखो, यहां पे देखो आप, चले तो फोर्सेस पॉजिटिव इस तरफ, फोर्सेस नेगेटिव नीचे की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में औरत क्या करती है, सबसे पहले उसको खिसकाती है 10 मीटर की दूरी तक, यहां से यहां तक कितना है 10 मीटर, ठीक। और इस दूरी में यहां पे फोर्स का वैल्यू कहता है कैसा, कांस्टेंट। तो ये देखो फोर्स का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है। अब ये 10 मीटर क्या है, ये मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। ये जो 10 मीटर मैं कह रहा हूं ना, वो ये नंबर लाइन में ये हो गया 10। समझ गए तुम लोग, समझदार हो, ठीक है जी। अच्छा, अगले 10 मीटर में ये 100 से घटकर कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो देखो 100 से घटकर बिल्कुल वेक्टर का साइज आधा हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। पहला सवाल है, और पहली बार आप ग्राफ बनाना सीख रहे हो वर्क डन वर्सेस पोजीशन का, तो थोड़ा मैं समय लूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बताएंगे आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, राइट, और 4 लोगों को आगे जाके और बता दोगे। तो ये बन गया 100 न्यूटन वर्सेस पोजीशन, प्लॉट बन गया। अब फ्रिक्शन, इसका प्लॉट बनाना है हमको, ठीक है। तो फ्रिक्शन का बनाए, ये देखो, देखा कि नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है भाई, माइनस, फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है ना, इस तरफ क्या है, माइनस का साइन। तो आप उसको कहां बनाओगे, ओरिजिन के नीचे बनाओगे। और ये जो है पोजीशन के साथ क्या फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है। तो ये देखो, इसलिए मैंने बिल्कुल सीधा लाइन बनाया। ये देखो, खत्म करते हैं यार, ये यहां से यहां तक की कहानी है, स्टार्टिंग और एंडिंग। क्या निकालना है आपको, इन दोनों फोर्सेस के कारण कितना वर्क होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसके, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये औरत जो पुश कर रही है 100 न्यूटन के फोर्स से इनिशियली, फिर 50 का हो जाता है वो वाला है, ठीक। येलो कलर जो है, लिखना पड़ेगा मेरे भाई, येलो कलर जो है ये कौन सा है, वर्क डन बाय 100 न्यूटन वाला फोर्स कितना आएगा, एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये हुआ। और ये वाला जो है ये कौन सा है, दिस इज द वर्क डन बाय -50 न्यूटन फोर्स, ये कितना आएगा। ये दोनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। बात हो गई तय, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे बढ़िया तरीका तो यार ग्राफ में ही हो जाएगा। ये सबसे पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूं, ये एरिया कैलकुलेट कर लो बिंदास, कितना आएगा, वर्क डन बाय क्या निकालना है, 50 न्यूटन फोर्स निकालना है ना, हाँ नेगेटिव है, कितना आ जाएगा, तो ये एरिया कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इसको लिखने देते हैं ना यार, ये अगर 10 है तो ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलोगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक -50, बिल्कुल साइन के साथ लेके चलो, आपको वर्क का सेंस भी मिल जाएगा। तो कितना कितना है, तो ये है 20, ये हॉरिजॉन्टल में 20 और इस तरफ -50, तो ये हो गया -50। आंसर कितना है आपका -10, 10 हो गया, A0 0 इतना जूल्स। ये आपका आ गया वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन। दूसरा इसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान है, 100 न्यूटन वाला फोर्स। तो इसमें 2 एरियाज आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो इसको कह लो A B C D E। तो यहाँ पे 2 एरियाज आ रहे हैं, वर्क डन बाय O A B C प्लस वर्क डन B D E C, ये 2 एरियाज हमको कैलकुलेट करने हैं। देखिए ये 2 शेप्स के बारे में आप जानते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहला शेप तो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ही बोलो इसको। ये एरिया कितना आ जाएगा, OABC देखो आप, है ना, यहां से लेके यहां तक ये 100 है, ये कितना है 10 का है, ठीक। तो
100 मल्टीप्लाइड बाय 10। पहली बात तो ये हुई, रेक्टेंगल का है बिंदास। प्लस ये कौन सा शेप है, जरा मैं कर्सर चलाता हूं, अब आप ध्यान से देखो। ये जो शेप है इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं और बाकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। बढ़िया, ये फॉर्मूला लगाइए और मजे करिए, ठीक है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो भैया ये पैरेलल साइड्स हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक ये लंबाई कितनी है, ये 100 की है। ये लंबाई कितनी है, ये 50 की है। तो लिखो यार 100 प्लस 50, भाई जगह कम पड़ गया और मैं यहां पे लिख रहा हूं। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने का है, तो मेरे भाई ये 10 का है। इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये इसको 100 × 10, इसका आंसर आएगा 1000। प्लस इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, ये कैसे लिखे इसको, 100 में 50 जोड़े 150, 150 को 2 से डिवाइड किए, 75 को 10 से गुणा किए, 750 आ गया। दिस इज 750। तो सब कुछ यहीं पे ही हो गया, ठीक। तो ये आंसर आएगा वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्सेस 1750 जूल्स। एंड थोड़ा सम्मान से 750 जूल्स। और दूसरा आंसर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है अब आपको पता है, बन गया। जरा मैं चेक करूं एक बार, 1750 आएगा 100 न्यूटन वाले का, फ्रिक्शन का आएगा -1000। सही है, बिंदास। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक। बताना पड़ेगा भाई, ये फोटो जरूर बना लेना आप, ऐसे एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ क्लास में ही संभव है, ठीक है। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं, वो भी मजेदार है, हंसते हंसते हो जाएगा सवाल। तो सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से और वो खत्म हो रही है बी पर। तो यहां पे देखो स्टॉप वॉच में, अच्छा खैर ये टाइम वाला तो है नहीं, ये तो पोजीशन वाला है। जब 1 मीटर की दूरी पर था, 1 से 2 मीटर तक, मतलब 1 से फिर 1.1 1.2 करते 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 1.9 और 2, 1 से 2 मीटर की दूरी में फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन 2 से 3 मीटर के बीच फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, वह बढ़ रहा है 2 न्यूटन से 4 न्यूटन तक। अगले 1 मीटर तक फोर्स का वैल्यू फिर घटता है 4 न्यूटन से 3 मीटर, 4 न्यूटन से 3 न्यूटन, और फिर अगले से 1 मीटर की दूरी के लिए, मतलब 4 से 5 मीटर की दूरी के लिए फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपने बताना है यहां पर कि फोर्स ने कितना वर्क किया। ये लो, ये 4 एरिया कैलकुलेट कर लो, समझदार हो। चलो मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले इसको कुछ नाम दे दें, PQR। तो 4 एरियाज हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं हम AP21। मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करता हूँ, कितना होगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बोलोगे सर ये 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 न्यूटन है, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 न्यूटन, आंसर कितना होगा, 2 जूल्स का। ठीक, अभी यूनिट नहीं लिखते, अभी सिर्फ 2 लिखो, ठीक है। फिर से कर देते हैं, कितना, ये फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे सर फोर्स 2 है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है, ये 1 मीटर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ गया, 2 हो गया, आसान है। दूसरा एरिया जो हमको निकालना है वो एक ट्रेपीजियम का एरिया है। ध्यान से देखो, ट्रेपीजियम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 2 साइड्स पैरेलल हमको दिखाई दे रहे हैं और फिर ये 2 रैंडम साइड्स हैं, कनेक्टिंग साइड्स हैं। ठीक, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों साइड्स का सम लेना है। ठीक, मतलब 2 से P और Q से 3 का सम लेना है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो 1 मीटर का डिस्टेंस है, साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। कर देते हैं ना यार कैलकुलेट, ये देखो तुम लोग भी कहाँ टेंशन ले रहे हो इसका। अच्छा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो मेरे भाई यहां से लेके यहां तक सर ये 2 है, यहां से लेके यहां तक सर ये 4 है, ये लो 2 + 4, दोनों के बीच का दूरी बताओ यार।
तो सर ये दोनों के बीच का दूरी है ना 1 मीटर का है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 में 4 जोड़ो 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो अब मैं आंसर लिखता हूँ इसका, किसका, ये है PQ32, PQ32 ये कितना आया, ये आया, अरे रे रे, ये आया हमारा 3। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हो यार, इसलिए मैंने कहा स्पीड बढ़ा के देखा करो। ठीक है, मैं फुर्सत से बताऊंगा, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझ जाता है, तो अपने अपने हिसाब से आराम से समझना है। स्पीड नॉर्मल रहने दो, जल्दबाजी में हो तो स्पीड बढ़ा करके देखो। इसमें भी वही करना है आपको, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड देखिए, ये है 4 की, तो यहाँ पे लिखते हैं 4, प्लस ये वाली साइड देखिए तो ये है 3 की, तो इसको लिखते हैं 3, मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है 1 की। तो 4 में जोड़े 3 कितना हो गया 7, 7 को 2 से भाग किए कितना हो गया 3.5। ये जो है हमारा निकल करके आया QR43 कितना 3.5। आखिरी बहुत आसान है, ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना है तो देखें बच्चों ये 3 का है, फोर्स 3 का है तो मैं 3 लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 4 से 5 मतलब 1 मीटर है, तो ये आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसको हम बोलेंगे RB54 वाला एरिया, ये कितना हुआ 3 हो गया। अब इन सबको टोटल मारो आप, तो कुल मिला के इनिशियल से जो कहानी है खत्म होती है फाइनल में, उसके लिए टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा 3 3 3 9, तो यही हो गया 9 2 11 और एक आधा 11.5, 11.5 क्योंकि न्यूटन मीटर जूल्स, खत्म हो गया। आसान था भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान था। ठीक है, ओके, तीसरा क्वेश्चन, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। फोर्स का जो वेरिएशन है ना, फोर्स को एक फंक्शन बना देते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे पैराबोला का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू x², मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पे y के वैल्यूज भी अलग अलग आते हैं। y जो है x का गुलाम है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्स को x का गुलाम बनाने वाले हैं। फोर्स जो है वो पोजीशन पर डिपेंडेंट रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताते हैं आपको। तो अगला सवाल जरा नजर डालिए इस पे, देखा, छोटा सा कैलकुलस लगाना है। ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बनाने जाओगे बहुत समय लगेगा। आप सीधा ये देखो कितना दिया है फोर्स, हाँ जी सर 7 - 2x + 3x²। एक काम करते हैं, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7 - 2x + 3x², 7 - 2x + 3x²। आप चाहो तो x का वैल्यू जो वेरिएशन है वो है 0 से लेके 5 तक, 0 से 5, x का वैल्यू इज इक्वल टू 0 से लेकर के 5। तो 0 पुट करोगे तो कुछ फोर्स का वैल्यू आएगा, कितना आएगा आप बोलोगे सर 7 आएगा। जब फोर्स का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 7 - 2 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखो -2 + 3 कितना, -2 + 3 और ये 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आया 8। तो पहला आंसर 7 आया, दूसरा आंसर कितना आया 8 आया। ऐसा करते करते x इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आप ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। क्यों करोगे लेकिन इतनी मेहनत, जब कैलकुलस का टूल हम सीख चुके हैं। ठीक है जी, आप सीधा वैल्यू प्लग इन कर दो वेरिएबल फोर्स के लिए। ये लो, अभी थोड़ी देर पहले वो दिखाया था ना, एरिया को बांटते हुए एक स्ट्रिप को कंसिडर करे थे, वही करना है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल। तो 1 क्यों लिखना है यार, सीधा वर्क डन लिखो, टोटल या नेट। क्या करेंगे, x इनिशियल से x फाइनल 0 से लेके 5, ये फोर्स है कितना 7 - 2x + 3x²। अच्छा सही है, इनटू dx। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वर्क डन इज नथिंग बट x इनिशियल से x फाइनल ये, और f.dx, एंड हियर f इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x। अब याद आया, सही है, इसे आपने सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेशन। तो सीधा मैं लिखता हूँ आंसर, 7 के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ आ जाएगा x -2, x बन जाएगा x² / 2 + 3 x² बन जाएगा x³ / 3।
उम्मीद करता हूँ इतना इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 0 से लेके 5 रखोगे ये अपर लिमिट है, 0 रखेंगे तो कुछ होना नहीं है, तो 5 रखो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस ये दोनों कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 5 और उसका स्क्वायर प्लस 3 और 3 भी कैंसिल हुआ मेरे भाई, एक्स क्यूब बचा, मतलब 5 का क्यूब। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 35 माइनस 25 प्लस ये हो गया 125। अब जरा देखो 125 में से 25 को घटाओ, बचे 100, 100 में 35 जोड़ दो, अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 135। और ऐसा यूनिट्स का सम्मान करो, जूल्स लिख दो, हालांकि इसमें कुछ यूनिट लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लिया है फोर्स न्यूटन में है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है, खैर वो पोजीशन है। एनीवे ये होगा, ये तरीका है, एक बार चेक करें कितना आया, 135 जूल, सही है। ओके, आखिरी सवाल देखें आप। थोड़ा वेरिएबल वाला सवाल है, बट कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही लगना है। क्या देखो, इतना समझ गए तो फिर ये क्या है, कुछ भी नहीं। यार आपको जो लिमिट्स दिए हुए हैं इस बार, वो हैं 0 से लेकर डी तक। देखो भाई 0 से लेकर डी तक, हमारा जो फोर्स है अगेन वो पोजीशन का फंक्शन है। फोर्स कितना दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स, तो यहां पे मैं लिखता हूं a प्लस बी एक्स, ये फोर्स हो गया, f डॉट डी एक्स लगा दिया मैंने, खेल खत्म। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ए एक्स बी एक्स स्क्वायर ओवर 2, आपने लिमिट लगा देना है 0 से लेके d। अब आप d की वैल्यू प्लग इन करो, अपर लिमिट होगा, 0 भी पुट कर सकते हो माइनस लोअर लिमिट करके, कुछ होना नहीं है। अपर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा dx प्लस बी, अरे रे 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 डी एक्स नहीं, कई बार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2। चाहो तो एक स्टेप और जाके डी कॉमन लेके ए प्लस बी डी ओवर 2, ये आंसर आएगा। कितना है, ए प्लस बी डी बाई 2 और बार कॉमन में डी, खेल खत्म। तो ये थी भाई कहानी वेरिएबल फोर्स की। ठीक, आने वाले सेशन में और भी कुछ आपको सिखाएंगे, और भी कुछ क्या मतलब बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी तो एनर्जी सीखना बचा है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा सा परिचय करवाएंगे एनर्जी के साथ आपका, फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सब भी सिखाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। ठीक है तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।